हेलो। ठीक है। ओके सो हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखो टीआईएफआर का जो पेपर है वो पेपर नज़दीक आ चुका है। तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर दैट इज 2020 का एंड 2019 का क्वेश्चन। ठीक है। सो पंकज शर्मा, गुड आफ्टरनून कुलदीप। ठीक है। सो जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने डिफिकल्टी लेवल देखा अगर टीआईएफआर का, तो वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो बाकी एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। तो हम जो कुछ क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुलशन, गुड आफ्टरनून। अफरीन, ओके। जैन, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो देखो टीआईएफआर के जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पे उनका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं एंड अगर आपने डिफिकल्टी लेवल देखा तो टीआईएफआर का डिफिकल्टी लेवल है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। यहाँ पे ये जो है स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल वी आर एंड वेव फंक्शन गिवन दिया है एंड क्या निकालना है यहाँ पे हमें। ठीक है। कुलदीप तिवारी, मैक्सवेल इक्वेशन की प्लेलिस्ट देखी। ओके ओके, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन दिया है। ठीक है। व्हाट दे हैव गिवन, दिस वेव फंक्शन वी हैव गिवन। ओके एंड हमें निकालना है कि ये जो ऑपरेटर दैट इज यल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालना है। भावना शर्मा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ गुलशन, सी गुलशन, यहाँ पे ये जो हम डिस्कस कर रहे थे यार के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है बिकॉज अभी एग्जाम जो है एग्जाम पास आ रहा है 7 तारीख को एग्जाम, इसलिए हम पर देखो कि जो सिलेबस है वो सिलेबस नेट का हो, जेस्ट का हो या टीआईएफआर का, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, अब देखो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यल स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यल स्क्वायर जो ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ यल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें पता ये होता है λ1p1 प्लस λ2p2 लाइक दिस, जितने सारे स्टेट है उतने। तो यहाँ पे यल स्क्वायर ऑपरेटर है, तो यल स्क्वायर ऑपरेटर के लिए कि जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच क्रॉस स्क्वायर यल इंटू यल प्लस वन, दैट इज स्पेरिकल हार्मोनिक्स। अब देखो यहाँ पे जो वेव फंक्शन हमें दिया है वो वेव फंक्शन क्या है हमारा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एफ ऑफ आर। तो जो लैम्बडा होता है वो लैम्बडा क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर यल इंटू यल प्लस वन, मतलब ये स्पेरिकल हार्मोनिक्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक्स वाई जेड दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसको स्पेरिकल हार्मोनिक्स जो है उसमें हम कंसिडर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते, वी नो दैट कि x इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है। y जो होता है वो क्या होता है आपका आर साइन थीटा साइन फाई, एंड आपका z जो होता है वो z क्या होता है आर कॉस थीटा। ठीक है ना। गुलशन कुमार, ठीक है। आप नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साहिल सर ने एक वीडियो बनाई है हाउ टू क्रैक CSIR नेट, एंड उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो भी उन्होंने किया है। आप वो वीडियो जो है उसको देख सकते हो, हाउ टू क्रैक CSIR नेट। ओके। तो ये है एक्स वाई जेड। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई वी नीड दिस एक्स वाई जेड, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ यल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे यल स्क्वायर निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें यल की वैल्यू पता होना चाहिए। नीलेश छिड़के, ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून नीलेश। रिच चेज, रिच चेज, इट्स गुड आफ्टरनून, ओके, नॉट अ गुड मॉर्निंग। ओके, एनीवे गुड आफ्टरनून। तो देखो ये जो है इसको हम स्पेरिकल हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो चाहिए वो क्या चाहिए, यल हमें निकालना है। तो हमें यल निकालना है, तो यहाँ पे
ये जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स, प्लस वाई क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई होगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या है 3r cos थीटा, बिकॉज z की वैल्यू क्या है r cos थीटा, इंटू क्या होगा f ऑफ r। तो साई ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं r f ऑफ r इंटू ये होगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस 3 कॉस थीटा। तो ये जो है ये हमारा रेडियल पार्ट है, ठीक है, एंड दिस इज अवर, यहाँ पे देखो थीटा एंड फाई है, दैट मीन स्फेरिकल हार्मोनिक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है, तो हमें पता है कि जो cos फाई जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आई फाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई अपॉन 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड साइन फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई वी नीड टू डू दिस, ये करने की क्या जरूरत है, हमें इसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे इसको वैल्यू सब ये सबको दिख रहा है, मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा साई ऑफ ओनली थीटा एंड फाई, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल हार्मोनिक्स, क्योंकि हमें जस्ट यल का लेना देना है, बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या है, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, देन कॉस फाई जो होगा एक्सपोनेंशियल आई फाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई अपॉन होगा 2, ये होगा हमारा। देन यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल आई फाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई अपॉन क्या होगा 2i, ठीक है, प्लस क्या होगा 3 कॉस थीटा। आई थिंक ये मेरे पीछे जा रहा है, 1 मिनट, ओके, नाउ सबको विजिबल होगा अब, ठीक है ना, अब सबको विजिबल है। सो यहाँ पे देखो, तो इसको जस्ट हमें इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा साई ऑफ थीटा फाई इज इक्वल टू, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई किया तो होगा 1/2 साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आई फाई, ये बनेगा, ठीक है। राहुल मेंगाल गुड आफ्टरनून। देन क्या होगा यहाँ पे अंदर प्लस 1/2, ठीक है ना, तो ये 1/2 होगा, देन यहाँ पे होगा साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई, क्लियर दिस। देन यहाँ पे क्या होगा प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 1/2i साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आई फाई, ठीक है ना, देन माइनस होगा 1/2i साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई, ठीक है, ये होगा, एंड देन प्लस क्या होगा 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है वो स्फेरिकल हार्मोनिक के बारे में पता है, ठीक है, तो ये जो होगा ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी y1 विथ माइनस साइन, तो ये बन गया हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ठीक है। लाइकवाइज इसको भी अगर आपने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू होगा y1 -1, ठीक है ना, देन दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ये भी एक स्फेरिकल हार्मोनिक है। तो ये जो है इनको जस्ट स्फेरिकल हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करो, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपकी यल वैल्यू होगी, ये जो होगी आपकी ये आपकी क्या होगी यल वैल्यू होगी, ठीक है। एंड ये वाले जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये वाले कोफिशिएंट ये आपको प्रोबेबिलिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या है λ1 p1, तो λ1 जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस, तो यहां से हम λ1 फाइंड आउट कर सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो 1/2 है तो इसको नॉर्मलाइज करना है, और नॉर्मलाइज करने के बाद इसका सिंपली क्या करना है मॉड a स्क्वायर, एंड इफ यू सॉल्व दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन नहीं कर रहा बिकॉज ये मैंने यहाँ पे किया है, तो ये होता है हमारा y1 1, तो ये होता है हमारा यल, ये होता है हमारा यम, बट यम के बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 2h क्रॉस स्क्वायर प्लस 2h क्रॉस स्क्वायर प्लस 3h क्रॉस स्क्वायर प्लस 2h क्रॉस स्क्वायर अपन होगा 4, तो इसका आंसर होगा आपका 2h क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्या है ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, जस्ट उसको कंसिडर करना है, एंड जस्ट यहाँ पे यल की वैल्यू हमें मैटर करेगी, बाकी के वैल्यू हमें मैटर
करेगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये एंड इसका आंसर था 2H क्रॉस स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है तो वो इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे देखो। ठीक है, नाउ सी इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है हमें देखो। A fermions of mass m moving in two dimension is strictly confined inside a square box of side L. The potential inside is zero. The measurement of energy of the fermions yields the result. Then degeneration of this energy state is. अब देखो ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, एनर्जी हमें गिवन दिया है वो क्या है 65 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। ये एनर्जी जो है ये एनर्जी हमें गिवन दिया है, बट अगर यहाँ पे हमने देखा तो ये क्या है, तो 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ये होगा देन पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। 2 ml स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे जो साइड है वो साइड क्या दिया हमें, यल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया आपका आंसर आ रहा है बी। ओके, तो देखो अगर मैंने इन ये दोनों को अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे अगर तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी आनी चाहिए, इसकी आनी चाहिए। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 65 होना चाहिए। अब देखो तो कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि जिनका वैल्यू ये 65 होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा देखो, लेट से nx इज इक्वल टू 1 लिया मैंने एंड ny इज इक्वल टू अगर 8 लिया, nx इज इक्वल टू 8 लिया, ny इज इक्वल टू 1 लिया। अगेन मैंने nx इज इक्वल टू अगर 4 लिया एंड ny इज इक्वल टू 7 लिया, nx इज इक्वल टू 7 एंड ny इज इक्वल टू 4। तो देखो अगर मैंने इनका nx प्लस ny स्क्वायर निकाला तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इसके लिए जो होगा वो कितना होगा, 65 होगा। इसके लिए भी कितना होगा, 65 होगा। इसके लिए कितना होगा, 65। इसके लिए कितना होगा, 65। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये स्टेट है 1 8, ओके, देन 8 1, देन 4 7, देन 7 4। तो ये 4 स्टेट है कि इस स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्या मेरा 1847, यस करेक्ट। तो ये जो 4 स्टेट है उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी सेम होगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी, कि से अगर सेम एनर्जी आ रही है डिफरेंट स्टेट के लिए, अगर सेम एनर्जी आ रही है तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट। अब यहाँ पे डीजेनरेसी जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो डीजेनरेसी इज 4। बट यहाँ पे हमें और एक जो चीज है वो देखना पड़ेगा, दैट इज फर्मियंस। अगर फर्मियंस है तो हम मान लेते कि लेट से इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी हमें मिली है, दिस डीजेनरेसी इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेस पार्ट। ओके, तो स्पेस पार्ट की वजह से जो डीजेनरेसी है वो डीजेनरेसी कितना है, 4 है। यहाँ पे स्पिन हमने कंसिडर नहीं किया तो यहाँ पे हमें फर्मियंस दिए हैं, सो हम मान लेते कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो फर्मियंस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी 4 है, ये 4 डीजेनरेसी है ओनली बिकॉज ऑफ अ स्पेस पार्ट। एंड इफ यू कंसीडर द स्पिन पार्ट देन डीजेनरेसिटी क्या होगी, डीजेनरेसी डबल होगी, दैट इज होगी 8 होगी। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। वाई 8, अगर ओनली स्पेस पार्ट कंसीडर किया तो डीजेनरेसी 4 होगा। इफ वी कंसीडर द स्पिन पार्ट देन डीजेनरेसी जो होगी उसकी क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, तो इफ यू कंसीडर द स्पिन देन डीजेनरेसी 8 होगी एंड इफ यू कंसीडर ओनली स्पेस देन डीजेनरेसी आपकी क्या होगी, 4 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमें स्पिन जो है वो कंसीडर करना है नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट हमें ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन स्पिन जो है हमने यहाँ पे कंसीडर करना था। ठीक है, तो स्पिन कंसीडर किया, आंसर होगा आपका 8। ठीक है, ओके। सो नेहरू नथिंग इज देयर, जस्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर डीजेनरेसी 65 आना चाहिए उसका आंसर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, बस उसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ले सकते। ठीक है, ठीक है, ओके। कौशिक पाल स्पिनलेस फर्मियंस, ओके, फर्मियंस स्पिनलेस नहीं होते।
ठीक है। ओके, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट बोजॉन, तो बोजॉन के लिए जो डिजेनरेसी होगी वो 4 होगी। मैंने भी बोला कि उसमें स्पिन जो है वो स्पिन होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स बाय दुर्गे, बिकॉज वहां पे हमने जो 4 डिजेनरेसी होगी वो स्पेस पार्ट से होगी एंड 4 डिजेनरेसी होगी वो स्पिन पार्ट से होगी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो जो लोग टीआईएफआर का पेपर दे रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो कोई बता सकता है कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये प्राइम यहाँ पे नहीं है, गलती से टाइप हुआ होगा, ये प्राइम नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? जिस क्वेश्चन को देखो, अगर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा तो हम ऐसे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, बट दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो देखते हैं। सर ये टीआई पर ये 2020 जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये टीएफआर 2020 का क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेहरू आपका आंसर है सी। ओके, दैट्स नाइस। देखते हैं हम क्या होगा आंसर इसका। अब देखो यहाँ पे दिया पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइन इनसाइड अ बॉक्स विद बाउंड्रीज x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस एल। मतलब यहाँ पे हमें जो दिया है वो क्या दिया है? एक बॉक्स दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया है, लेट्स से दिस इज द बॉक्स। लिसन केयरफुली कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट 10 सेकंड इज इनफ। दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट 10 सेकंड इज इनफ। और फिर फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वाई एल एम में कन्वर्ट करो। एल जो है लैम्बडा निकालो, एल एच क्रॉस स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो डायमेंशन दिए है, ये दिया है एक्स इज इक्वल टू प्लस एल एंड ये दिया है एक्स इज इक्वल टू माइनस एल। मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो विड्थ दिया है वो कितना है? 2l है। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है। द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल आर E1 एंड E2। तो ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो दिया है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का दिया है वो E1 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो दिया है वो क्या है? E2। ये जो है ये हमें गिवन है। ठीक है, देन अक्षय वाविस्कर। ओके, गुड आफ्टरनून अक्षय। ठीक है, सो ये दिया है। अब आगे देखो कि क्या दिया है। नाउ रिपल्सिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल लैम्बडा डेल्टा एक्स इज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स वेयर कांस्टेंट लैम्बडा सेटिस्फाई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इफ द एनर्जीज ऑफ द न्यू ग्राउंड स्टेट एंड न्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिनोटेड एज E1 प्राइम E2 प्राइम, देन वो जो 4 ऑप्शन में है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब यहाँ पे जो है ये क्या है? दिस इज अवर पर्टर्बेशन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि लेट्स से दिस इज अवर पर्टर्बेशन H प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो पर्टर्बेशन है ये कहाँ पे दिया है? एट द सेंटर ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता कि H प्राइम जो है वो हमें क्या गिवन दिया है? लैम्बडा डेल्टा एक्स, दिस वी हैव गिवन। ओके, सो हमें निकालना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज E1 प्राइम एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी दैट इज E2 प्राइम, ये जो था ये था बिफोर पर्टर्बेशन। ठीक है, ये था बिफोर पर्टर्बेशन एंड ये जो एनर्जी है ये क्या एनर्जी क्या है? आफ्टर पर्टर्बेशन। ये हमें निकालना है, बिफोर पर्टर्बेशन एंड आफ्टर। तो यू नो दैट कि ये जो है H प्राइम है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, तो En1 क्या होता है? इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ H प्राइम। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ H प्राइम मतलब क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन साई स्टार H प्राइम साई, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो लिमिट क्या होगा?
लिमिट जो होगा वो परटर्बेशन का लिमिट होगा। अब देखो यहाँ पे जो साई जो होगा हमारा, अब यहाँ पे वेव फंक्शन है वो है साई। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है देखो, दिस इज x इज इक्वल टू 0। ये जो बॉक्स है ये हमारा सिमेट्रिक बॉक्स है। तो सिमेट्रिक बॉक्स के लिए अब यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट मतलब ये 1 होगा, 1 इज द ऑड, ऑड मतलब क्या होगा कॉस, तो ये होगा अंडर 2 बाई लेंथ, लेंथ कितना है 2l, 2 कैंसल, तो ये होगा 1 बाई l इंटू कॉस पाई एक्स बाई 2l, ये होगा हमारा साई 1। अब साई 2, क्योंकि यहाँ पे साई 2 निकालना है हमें, तो साई 2 क्या होगा, अगेन सेम 1 अपॉन अंडर रूट एल, ये n जो है ये क्या है यहाँ पे 2 है, 2 इज द E1, तो E1 के लिए क्या होगा, E1 के लिए होगा साइन पाई एक्स बाई 2l, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये इज 2, तो ये 2 होगा, 2 2 कैंसल, तो ये हो गया हमारा वेव फंक्शन। अब देखो तो यहाँ पे E1 प्राइम मतलब ये क्या है, दिस इज द E1 प्राइम, इसको हम निकालते हैं, तो ये क्या होगा फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे साई स्टार, तो ये E1 मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये होगा 1 बाई एल कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2l, एंड एच प्राइम क्या है हमारा, लैम्बडा बाहर आया, यहाँ पे होगा डेल्टा ऑफ एक्स। अब जो परटर्बेशन है हमारा अष्टा, यस ये आपके यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड सेशन में। अब यहाँ पे देखो जो परटर्बेशन है वो कहाँ पे है, सेंटर पे, तो परटर्बेशन जो है वो कहाँ पे है, सेंटर पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब इंटीग्रेशन की लिमिट की अगर हमने बात किया, तो ये जो लिमिट है परटर्बेशन जो है वो परटर्बेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट डेल्टा, तो यहाँ पे x माइनस हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट इसमें पुट कर दो, ये होगा लैम्बडा बाई, यहाँ पे क्या है यल बाहर आएगा, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वेयर, यहाँ पे क्या होगा 0, तो कॉस स्क्वेयर 0 1 होगा, तो होगा ये होगा लैम्बडा बाई यल, एंड ये क्या होगा E1 टाइम। तो यहाँ पे देखो अगर ये जो कंडीशन है, देखो यहाँ पे क्या है कि लैम्बडा जो है वो लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जो न्यू एनर्जी होगी वो न्यू एनर्जी क्या होगी, दैट इज E1 प्राइम, जो न्यू एनर्जी होगी वो होगी दिस परटर्बेशन की वजह से जो एनर्जी है वो दैट इज लैम्बडा बाई एल एंड प्लस E1। अब यहाँ पे लैम्बडा पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव है, बिकॉज गिवन दिया है एंड एल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये E1 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, E1 से ज्यादा होगी, है ना। दैट मीन्स क्या होगा कि E1 प्राइम इज ग्रेटर देन E1। तो ऑप्शन में अगर देखा तो E1 प्राइम इज ग्रेटर देन E1, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी एंड डी जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। अब ए एंड सी में कौन सा करेक्ट होगा वो हमें देखना है, तो उसके लिए अब हम देखेंगे E2 के लिए, तो E2 के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो क्या फंक्शन है, यहाँ पे साइन है, तो ये होगा लैम्बडा बाई एल साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई एल इंटू यहाँ पे होगा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन 0 होगा वो क्या होता है 0 होता है, तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ओके ओके राहुल मेंगा, ओके गुड। सो E2 क्या होगा 0 होगा, मतलब बिफोर परटर्बेशन जो एनर्जी था वही एनर्जी होगा आफ्टर परटर्बेशन, दैट मींस E2 प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा E2 होगा, ठीक है। यस, सो आर के राज सेकंड करेक्शन ऑलवेज 0, यस बिकॉज साइन जो है यहाँ पे क्या है कि E1 है तो साइन है, एंड इसमें अगर हमने पुट किया तो 0 होगा, तो साइन 0 इज 0, तो सेकंड ऑर्डर में कोई करेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके यस, ब्रॉक लेंजर क्लासिकल मैकेनिक्स पर डिस्कस होगा, सब जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं 9, तो सबका प्रीवियस ईयर का डिस्कशन जो है वो डिस्कशन होगा, ठीक है। उसका शेड्यूल भी क्या है, ठीक है। अब 4 बजे प्रशांत सर जो है वो प्रशांत सर भी आपके टीआरएफ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस, ठीक है। बीआरसी का नोटिफिकेशन, ओके सो बीआरसी का नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम उसके जो वीडियो है वो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 6 बाय दुर्गेश,
जेस्ट के लिए भी ओके, जेस्ट के लिए भी हम कर रहे हैं। जेस्ट के लिए नेक्स्ट वीक आपका टीआईएफआर का होगा, देन उसके नेक्स्ट वीक हम जेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके नेहरू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है, 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हुज masses आर इन द रेशियो 1:416 are placed together in the same harmonic oscillator potential V of x. The degeneracy of the first 3 energy eigenstate order by increasing order will be. अब देखो यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम आप क्या देखोगे, V of x देखोगे। V of x है मतलब ये क्या है, वन डायमेंशनल है, करेक्ट ना। V of x मतलब ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज x, तो ये वन डायमेंशन है। अगर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो डीजेनरेसी कितनी होगी, कोई डीजेनरेसी नहीं होता, डीजेनरेसी होता है नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि कोई डीजेनरेसी नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके बट वो सही तभी रहेगा जब उनके मासेस सेम होंगे, बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो उनके मासेस जो है वो मासेस सेम नहीं है, ठीक है। राहुल मेंगाड़, ओके गुड, क्योंकि मासेस यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है। सो यहाँ पे मासेस सेम नहीं है, तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में है, तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट वाला जो है उसका होगा 1/2, ओके, सो के एक्स स्क्वेयर, बट के क्या होता है, यम ओमेगा स्क्वेयर एक्स। देन क्या होगा, प्लस यहाँ पे होगा 1/2, अब ये मास जो वो क्या है, 4 है, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m 4 मीन्स 2 ओमेगा स्क्वेयर एक्स। यहाँ पे मैं x क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये वन डायमेंशनल, देखो यहाँ पे v ऑफ x, प्लस होगा 1/2 m, मास क्या है, अब ये मास जो है मैं जस्ट उसको अंदर लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो ये होगा 4 ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब ये जो है ये क्या बन गई, ये बन गई है हमारी सिस्टम, ये हमारी वन डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर यहाँ पे एन वाई यहाँ पे वाई जेड लिखो, नहीं, बिकॉज ये सिस्टम वन डायमेंशनल है, बिकॉज वी ऑफ एक्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी ई एन इज इक्वल टू एन एक्स 1 प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। आप सोचोगे ये एन एक्स 1, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दिस ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसमें क्या हो गया, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या हो सकता है, पुट हो सकता है। तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स है हम उसको NX1 बोलेंगे, NX2, NX3, NX4 लाइक दिस, ठीक है। ईशान जगताप, गुड आफ्टरनून। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, EN इज इक्वल टू, आई एम जस्ट टेकिंग NX2 प्लस 1/2, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 2 ओमेगा, तो यहाँ पे हमें 2 ओमेगा लिखना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, फॉर दिस ये होगा EN इज इक्वल टू NX3 प्लस 1/2, यहाँ पे होगा 4 ओमेगा, ठीक है। तो नाउ जस्ट डिस्कस दिस, तो जस्ट इसको अभी सिंप्लीफाई कर दो, तो एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, तो इसको अगर हमने किया तो ये होगा NX1 प्लस 1/2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2NX2 प्लस 1, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, प्लस NX3, यहाँ पे 4 होगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा, एंड एच क्रॉस ओमेगा बाहर आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो ये होगा NX1 प्लस 2NX2 प्लस 4NX3, अब ये कितना होगा, 3, ओके, तो ये होगा 3, एंड ये होगा 7/2, यहाँ पे होगा एच क्रॉस ओमेगा। तो ये जो है ये हो गया हमारी एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डीजेनरेसी हमें निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पे डीजेनरेसी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता है इसको, तो एनर्जी जो है हमारी, ये एनर्जी क्या मिली है हमें, E इज इक्वल टू NX1 प्लस 2NX2 प्लस 4NX3 प्लस 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। मैंने सही लिखा है ना, सही लिखा है, ठीक है। अब देखो कि 0, यहाँ पे मैं लिखता NX1
NX2 NX3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 लाइक दिस। अब इसका एनर्जी अगर हमने निकाला तो यहाँ पे इसको पुट कर दो तो ये होगा 7/2 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो ये होगा 9/2 H क्रॉस ओमेगा। इसके लिए कैलकुलेट किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये 0 है, ये क्या है 2 है ना, तो ये होगा 11/2 H क्रॉस ओमेगा। समझ आ रहा है। देन क्या होगा दिस, यहाँ पे क्या है 1, तो इसमें 1 पुट कर दो तो ये क्या होगा 4 + 7/2, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 8 + 7 दैट इज ये होगा 15/2 H क्रॉस ओमेगा। देन क्या होगा यहाँ पे ये 2 है, इसमें पुट कर दो तो क्या होगा 2 + 7/2 ये होगा 11/2 H क्रॉस स्क्वायर, 11/2 H क्रॉस ओमेगा। ओके, तो हमें निकालना क्या है, अब देखो इंक्रीजिंग, ये यहाँ पे जो दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कोई दूसरी स्टेट है क्या जिस स्टेट के लिए ये एनर्जी होगा, नो, ऐसी एक ही स्टेट है, मतलब इस स्टेट की जो डीजनरेसी होगी वो डीजनरेसी क्या होगी 1 होगी। अगर 9/2 H क्रॉस ओमेगा देखा तो यहाँ पे ये स्टेट है, ऐसी कोई दूसरी स्टेट है क्या जिसके लिए एनर्जी 9/2 H क्रॉस ओमेगा होगा, नहीं, दूसरी कोई स्टेट नहीं है, तो इसकी जो डीजनरेसी होगी ये डीजनरेसी भी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अगर मैंने तीसरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें देखना है, तो 9/2 के बाद आता है 11/2, तो देखो 11/2 के लिए इस स्टेट के लिए एनर्जी जो होगी वो 11/2 होगी, ठीक है ना, एंड इस स्टेट के लिए भी एनर्जी होगी वो कितनी होगी 11/2। मतलब ऐसे दो स्टेट है कि जिस दो स्टेट के लिए जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लोएस्ट एनर्जी की जो डीजेनरेसी होगी वो 1 होगी, उसके आगे वाली एनर्जी की डीजेनरेसी 1 होगी, और उसके आगे वाली एनर्जी की डीजेनरेसी कितनी होगी 2 होगी। देखो यहाँ पे ये जो स्टेट है दिस एंड दिस, ये दोनों स्टेट के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम आ रही है। तो 1 1 2 जो होगा ये इसका डीजेनरेसी होगा, तो 1 1 2 दैट इज ऑप्शन बी जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में लगता है कि डिफिकल्ट होगा बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कि क्या गिवन दिया है देखो यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस इन अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल गिवन दिया है एट t इज इक्वल टू 0, इट्स वेव फंक्शन जो है वो है साई ऑफ x, एंड हमें निकालना है t इज इक्वल टू 2π/ω इट्स वेव फंक्शन विल बी। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं अभी तक जो भी हमने क्यूएम के क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चंस लॉजिकल है, फिजिक्स पे बेसिस है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्टी है ही नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो है ही नहीं। ठीक है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है बट इजी क्वेश्चन। तो v ऑफ x जो है वो यहाँ पे हमें गिवन दिया है, वो है 1/2 m ω²x। दिस पोटेंशियल वेव गिवन, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होता है n + 1/2 H क्रॉस ओमेगा, बिकॉज ओनली x है, मतलब ये वन डायमेंशनल। तो मैं यहाँ से निकालता, लेट से E1 मैंने निकाला, तो E1 मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, n 0 होगा यहाँ पे, तो ये होगा 1/2 H क्रॉस ओमेगा। E2 मैंने निकाला तो क्या होगा 3/2 H क्रॉस ओमेगा। अगर मैंने यहाँ पे E3 निकाला तो ये होगा 5/2 H क्रॉस ओमेगा, एंड अगर E4 निकाला तो ये होगा 7/2। ठीक है, तो ये एनर्जीज होगी। सर क्यों निकाल रहे हैं, वेट देखते हैं हम क्यों निकाल रहे हैं। सो अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एट t इज इक्वल टू 0, तो एट t इज इक्वल टू 0 जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या होगा x0 मीन्स साई ऑफ x, जो हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ओके बढ़िया। मदन दास, फॉर्मूला शीट 2 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की फॉर्मूला शीट जो है वो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। ओके, तो वो आपको मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये है, एंड हमें पता है कि वेव फंक्शन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है साई ऑफ 0। साई ऑफ 0 मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पे एक्सपोनेंशियल माइनस i e t बाय h क्रॉस, ये होता है।
तो यहाँ पे नॉर्मली होता है डेल्टा ई, दैट इज E2 माइनस E1, E3 माइनस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साई ऑफ टी इज इक्वल टू साई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई टी बाई एच क्रॉस। अगर यहाँ पे हमने एनर्जी डिफरेंस जो लेट से हमने लिया E1, तो ये होगा 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो देखो कि क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, देखो ये एच क्रॉस कैंसिल हो गया इसके साथ, तो साई ऑफ टी इज इक्वल टू बनेगा हमारा साई जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस आई, अब यहाँ पे क्या है टी, तो टी कहाँ बताया हमें 2 पाई बाई ओमेगा, ये बनाया है टी, देन यहाँ पे क्या बचा है 1/2 ओमेगा। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बनेगा वो होगा साई ऑफ टी इज इक्वल टू साई ऑफ जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई, ठीक है। अब आपको ये लेट से मान पता नहीं है कि एक्सपोनेंशियल आई पाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली यूलर्स फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हो कि दिस इज होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आई थीटा आप रिप्लेस करो माइनस पाई से, तो ये होगा कॉस माइनस पाई प्लस आई साइन पाई, तो आई साइन पाई जो होगा वो 0 होगा, इज इक्वल टू 0, एंड कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस इज इवन फंक्शन, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कॉस माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई की वैल्यू होगी -1, तो यहाँ पे जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी, दैट मीन साई ऑफ टी इज इक्वल टू होगा माइनस साई ऑफ नॉट, साई ऑफ नॉट मतलब है टी इज इक्वल 0, तो साई ऑफ टी इज इक्वल टू होगा माइनस साई ऑफ एक्स, तो आंसर। तो आप बोलोगे कि सर आपने E1 लिया है, E2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप E2 भी ले लो, E3 ले लो, कुछ भी ले लो, बिकॉज वी नो दैट ना कि कॉस थीटा जो है ये कॉस थीटा होता है प्लस आर माइनस 1, कब, जब 0 पाई 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 और पाई लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एंगल 0 होगा तो प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारा 3 5 7, बिकॉज 2 2 तो कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पे 1 3 5 7 लिया तो क्या आया -6, तो यहाँ पे क्या होगा -x, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है जस्ट इसमें फिजिक्स है, कुछ कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं, कि पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल प्लेस असिमेट्रिक स्क्वायर वेल, तो यहाँ पे ये असिमेट्रिक स्क्वायर वेल है, आप बोलेगे कि सर यहाँ पे माइनस ये है और यहाँ पे प्लस है, ये तो सिमेट्रिक होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने असिमेट्रिक बोला है, बस यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे देखो ये जो पोटेंशियल वेल है ये एज लाइक दिस है, ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल, यहाँ पे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इस रीजन में तो यहाँ पे ये जो अगर हमारा इंसिडेंट पार्टिकल तो ये लाइक दिस ऐसे होगा, देन यहाँ पे ऑसिलेटरी होगा एंड देन यहाँ पे डीके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने देखा तो इस रीजन में ये जो हाइट है ये कम है यहाँ पे, ठीक है, ओके, यस सम सेम रहेगा ऑलवेज, ओके यस वो सेम ही रहेगा, बिकॉज 1 3 5 वो -1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हाइट है, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा तो ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ये सिमेट्रिक नहीं होगी, ये सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास बचता है कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तो ये तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हाइट है ये हाइट यहाँ पे ये है और यहाँ पे हाइट क्या है कम है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, तो इसका आंसर होगा ये इंक्रीजिंग होगा एंड देन ये होगा लाइक दिस, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आप सोचोगे कि वाई नॉट बी, बी क्यों नहीं है, ठीक है, तो बी यहाँ पे देखो कि ये जो हाइट है यहाँ पे हाइट ज्यादा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन है। अगर मैंने इसको बोला कि ये जो क्वेश्चन ये 12th का क्वेश्चन है तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज देखो कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सबको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन जो है, क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आया, व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म क्यों हुआ। बिकॉज क्लासिकली कुछ फिनोमिनन था वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो, क्वांटम इफेक्ट बोलो, ठीक है ना। तो पहले जो था वो था पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नेचर था, ठीक है। सो बट पार्टिकल एज अ ड्यूअल नेचर, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो दिस इज अ डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो हमने 11th 12th में भी देखा है। तो दिस इज डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया है इसके लिए, फॉर द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, तो पार्टिकल का वेव नेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट स्पेशली किसके लिए किया है, पार्टिकल का वेव नेचर एनालिसिस। क्योंकि पार्टिकल नेचर हमें पता ही था, बट वेव नेचर का जो प्रूफ है वो देता है दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन बीम है, दैट इज पार्टिकल जो है वो बिहेव करेगा वेव की तरह, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी की जो बीम है वो वेव की तरह, दैट मीन्स वेव नेचर जो है, ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर दिखाता है पार्टिकल। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अगर आपने देखा सो क्या करना है इसमें समझ ही नहीं आ रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा बड़ा लग रहा है। अब अगर क्वेश्चन को देखा तो इसको कैसे फॉलो करें, इसको कैसे सॉल्व करें, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। बट देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, देखो कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन की लेंथ देख के एंड ये ऐसे, क्योंकि हमने अभी तक देखा ही नहीं है कि इस टाइप का भी कोई स्क्रोडिंजर इक्वेशन होता है ना, कि ये आई एच क्रॉस यू डेल साहब, तो हम यहाँ पे क्या होता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हम इसमें करना क्या है। बट सिंपल है, देखो कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और आप भी ट्राई कर सकते हो कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है वो आंसर क्या होगा, आप लोग भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये जो इक्वेशन दिया है हमें वो है एच क्रॉस स्क्वेयर बाय 2m, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल स्क्वेयर साई बाय डेल एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ पे दिया है आई एच क्रॉस यू डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। ये हमें स्क्रोडिंजर का मॉडिफाइड इक्वेशन दिया है, मॉडिफाइड स्क्रोडिंजर इक्वेशन, कौशिक डे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से का। ओके, सो कौशिक डे देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल भी यूज किया तो हम कैसे अप्रोच करेंगे वीजी को, है ना। तो अगर हमें वीजी निकालना है तो हमें ओमेगा तो पता होना चाहिए, ओमेगा हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, करना पड़ेगा, देन हम उसको प्रोसीड कर सकते। अब यहाँ पे ना ओमेगा है ना यहाँ पे के है, तो हमें सोचना होगा कि इसमें ओमेगा और के लाए कहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, तो वी नो दैट कि स्क्रोडिंजर ये मॉडिफाइड स्क्रोडिंजर इक्वेशन दिया है, बट उसके पहले के इक्वेशन हमें पता है क्या है, पहले की इक्वेशन एच साई इक्वल टू होता है ई साई हैमिल्टोनियन, एंड अगेन एक इक्वेशन होता है ई साई इज इक्वल टू क्या होता है आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज आई एच डेल साई बाई डेल टी, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ एनर्जी में। हाँ, आप बोलोगे कि सर एनर्जी में क्यों रिप्लेस करना है, बिकॉज मुझे पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस ओमेगा। अगर मैंने यहाँ पे एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया तो मैं ओमेगा को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, सर देखो। तो ये जो होगा ये माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई बाई
डेल एक्स स्क्वेयर प्लस आई एच क्रॉस यू डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होगा ई ऑफ साई, बिकॉज दिस इज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन से हमें ये पता है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब क्या करें नाउ, अब के को भी हमें इंट्रोड्यूस करना है बिकॉज वीजी निकाला है तो डी ओमेगा बाई डी के। अब ये एनर्जी सर आपने लाया तो एनर्जी से तो हम ओमेगा को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि सो के को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वी नो दैट कि P इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस के। तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम के टर्म में लिखें? यस सर पॉसिबल है। जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है क्या होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये होता है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। तो मतलब अगर मैंने इसका पी स्क्वेयर किया तो ये क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं देखो कि 1/2m प्लस लिखता मैं 1/2m इन ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर ऑफ साई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली। ओके, राव कमलेश यादव बी 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 बी, ओके आपका ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, दैट्स गुड। ओके अच्छा ट्राई किया आपने, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, प्लस, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता है यहाँ पे प्लस, ठीक है। देन बट मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता, देखो कि क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता माइनस, ये होगा यहाँ पे u चलेगा। देन यहाँ पे मैं लिखता माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई। क्या मैंने इसमें कुछ चेंज किया है? कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं किया, इज इक्वल टू होगा ये साई। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ये तो प्लस ही आएगा, कोई नहीं किया मैंने। वैष्णु टी माइनस यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर में, नो पी स्क्वायर में माइनस नहीं आएगा बिकॉज उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, है ना। तो आई जो माइनस साइन है उसका स्क्वायर होगा, है ना, एंड ये क्या होगा आई तो -1। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हमने, तो ये क्या होगा 1/2m, 1/2m ये जो है ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट अवर पी स्क्वायर, तो ये होगा पी स्क्वायर, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे, ये है साई, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे माइनस यू, ये क्या है, ये हमारा पी है, तो यहाँ पे मैं लिखता पी, ये क्या हमारा सा है, ये क्या होगा हमारा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा ये पी स्क्वेयर बाई 2m, यहाँ पे होगा साई, ठीक है। देन यहाँ पे होगा पी यू साई इज इक्वल टू ई साई, तो मैं यहाँ पे पी स्क्वेयर बाई 2m माइनस पी यू साई को मैं यहाँ पे कॉमन लेता तो ये होगा ई साई, ठीक है ना। सो देखो तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये साई इसके साथ कैंसिल हो गया, ये सबको दिख रहा है क्या, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता, तो आगे जाते हैं, तो क्या आया था हमारा पी स्क्वेयर बाई 2m माइनस पी यू इक्वल टू ई, यही तो आया था ना, 1 मिनट, यस पी स्क्वेयर बाई 2m माइनस पी यू, ओके इज इक्वल टू ई, क्या है। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस ओमेगा एंड P जो होता है वो क्या होता है एच क्रॉस के, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर दो तो क्या होगा पी स्क्वायर मतलब एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m होगा, माइनस P क्या होगा एच क्रॉस के यू होगा एंड E क्या होगा एच क्रॉस ओमेगा। अब ओमेगा में निकालना है तो एच क्रॉस से इसको डिवाइड कर दो, ये होगा एच क्रॉस के स्क्वायर बाई 2m माइनस क्या होगा एच क्रॉस, नहीं एच क्रॉस तो कैंसिल ही होगा ना, ये क्या होगा के यू, ये बनेगा, ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पे हमें ओमेगा मिल गया, हमें निकालना क्या है वीजी, वीजी इज इक्वल टू क्या है डी ओमेगा बाई डी के, तो वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, तो डीजी इज इक्वल टू होगा डी बाई डी के एंड ओमेगा क्या है हमारा एच क्रॉस के स्क्वेयर बाई 2m माइनस के, तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते ही होगा 2h क्रॉस के बाई 2m माइनस यू, तो ये 2 जो इस पे कैंसिल हो गया, ये बनेगा h क्रॉस के बाई m माइनस यू। सो हमारा ग्रुप वेलोसिटी जो होगा h क्रॉस के बाई m माइनस, क्या तक क्लियर है। तो देखो क्या इसका आंसर क्या है एच क्रॉस के बाई m माइनस यू, तो ऑप्शन जो होगा
तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये होगा ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। सो दैट्स इट। तो ये जो है ये क्वेश्चंस थे 2020 एंड 2019 के, ठीक है, जो टीआईएफआर में पूछे गए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था दैट इज वेव फंक्शन का, बट वो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें जस्ट हमें एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो है उसकी कंडीशंस पता होना चाहिए। वो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया। जस्ट उसमें ये चाहिए था कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कंडीशंस था। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। तो जो टीआईएफआर के बाकी के जो क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट है जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल, तो वो जो है ये नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो आज 4 बजे प्रशांत सर जो है वो प्रशांत सर आपके टीएफआर के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है एसएसपी के वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन मंडे से फिर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हमारे वो शेड्यूल भी किए हुए हैं, तो आप उसको रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, कौशिक डे। ओके, टीआईएफआर के क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले ही बोला था कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि टीआईएफआर के जो क्वेश्चन है वो सिंपल होते हैं, नो। तो एग्जाम के टाइम पे हमें वो कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया जो वो आइडिया आना चाहिए, लाइक दिस कि जैसे देखो अगर ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा टाइम देके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट देखो कि हमें टाइम नहीं लगता, बट वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको वो आइडिया है, वो आइडिया एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात किया मैंने तो टीएफआर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल ऑल अदर एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट अगर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की तो आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चंस की जो लेवल है, जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, बट उसका सोल्यूशन होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। अस्ताक्यूम के बाकी के क्वेश्चन मतलब ये जो मैंने डिस्कस किए थे वो थे 2019 एंड 20, एंड जो 2017 एंड 18 के जो क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स एमटी स्टैटिस्टिक्स होने के बाद, वो फिर हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अस्ता बाकी के ईयर की भी करेंगे, बट पहले हम 2 ईयर को टारगेट कर रहे हैं, देन सारे सब्जेक्ट के होने के बाद फिर जेस्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर। कौशिक डे, कौशिक डे देखो कि कौन सा भी एग्जाम हो, केएफआर का हो, जाम का हो, नेट का हो, गेट का हो, सेट का हो, फिजिक्स इज फिजिक्स, ठीक है। बस अगर जाम का बात किया तो मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स आता है, तो जो नेट का क्वांटम मैकेनिक्स है वही क्वांटम मैकेनिक्स आपको है, बट सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ये नहीं लगता कि किसी अगर आप टीआईएफआर की स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो नॉट नेसेसरी कि आप उस पे डायरेक्टली फोकस करो, उसका सिलेबस जो होगा वो डिफरेंट होगा, नहीं, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ 12th में है वही न्यूटन्स लॉ आपका एमएससी में भी होगा, तो फिजिक्स कहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप टीएफआर की तैयारी कर रहे हो या जेस्ट की कर रहे हो या आईआईटी जाम की कर रहे हो, तो कंसेप्ट हर जगह पे लगता ही है, ठीक है। जिस सिलेबस का मैटर होता है कि इसमें सिलेबस ये है उसमें सिलेबस ये है, बट अगर दोनों एग्जाम में अगर कॉमन सिलेबस है तो टीएफआर के लिए मुझे लगता है कि कोई अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, जो हम एमएससी में पढ़ते हैं, जो हम नेट के लिए पढ़ते हैं, जो हम जेस्ट के लिए पढ़ते हैं, जो हम जाम के लिए पढ़ते हैं, वही से तो क्वेश्चन आते हैं। अब ये ग्रुप वेलोसिटी आपके आईआईटी जाम में भी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। सो पेपर से पहले हम कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।